राम राम भाई सारे पशुपालक भाइयों ने। तो आज की वीडियो में आप पे बात करांगे कि पशु का नस्ल सुधार कैसे किया जाए। अगर आप पशुपालन में कामयाबी चाहते हैं तो आपको पशु की नस्ल पर काम करना पड़ेगा, यानी कि ब्रीडिंग पर काम करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एक भैंस पाल रहे हो 8 लीटर दूध की और एक पाल रहे हो 18 लीटर दूध की, तो बताओ कि प्रॉफिट किस में ज़्यादा होगा, 8 वाले में या 18 वाले में। यकीनन आप कहेंगे कि 18 वाले में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेकिन वो 18 वाली भैंस आपको मिलेगी कहाँ से, तो उसे तैयार कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप जब भी कोई पशु लेकर आओ तो उसके माता पिता का रिकॉर्ड आपको ज़रूर चेक करना है कि वो कौन से बुल की बच्ची है और उसके नीचे कितना दूध है। ये नहीं कि भाई किसी व्यापारी ने आपको कह दिया कि इसकी माँ के नीचे 18 किलो दूध था, 20 लीटर दूध था। वो सब झूठ बोलते आपको धोखे में रखने के लिए। तो सबसे पहले आपको उसके माता पिता का रिकॉर्ड चेक करना है कि इसका फादर कौन है और इसकी माँ के नीचे कितना दूध था। तो अगर आप अपने बच्चे यानी कि काप को तैयार करना चाहते हैं तो उससे पहले अपने जो आपके घर पर भैंस है, अच्छी भैंस, तो उसके आपको एक अच्छा सीमन रखवाना है या फिर किसी अच्छे बुल से उसको प्रेग्नेंट कराना है, तभी आपको एक अच्छा काप मिल जाएगा। एक अच्छा सीमन आप नज़दीकी हॉस्पिटल से या फिर किसी भी प्राइवेट दुकान से लेकर आ सकते हैं। आजकल तो हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटियों में भी बहुत सारे सीमन मिलते हैं, और जब भी आपकी भैंस हिट में आती है तो उसके लगभग 18 से 24 घंटों के अंदर आपको उसे सीमन रखवाना है, यानी कि उसकी एआई करवानी है या फिर किसी अच्छे बुल से प्रेग्नेंट करानी है जिसकी माँ के नीचे भाई अच्छा दूध दो, तभी आपको एक अच्छा काफ, एक अच्छा बच्चा प्राप्त होगा। और उसके साथ आपको एक और बात को भी ध्यान रखना है, आप जब भी अपने पशु के लिए सीमन रखवाने जाते हैं तो उसके लिए आप सेक्स सॉर्टेड सीमन रखवाएं, यानी कि वह सीमन रखवाएं जिससे केवल और केवल कटिया ही आती है। यानी कि ये जो सीमन होता है उसके 90% चांस होते हैं कि आपको एक अच्छी कटड़ी ही प्राप्त होगी, न कि कटड़े प्राप्त होंगे। इससे आपकी नस्ल सुधार बहुत ही जल्दी हो सकेगी, यानी कि आपका 1 साल का समय बचेगा। और आप जब भी अपने पशु को एआई कराते हैं, पशु को सीमन रखवाते हैं, तो उसका बाकायदा रिकॉर्ड आप एक डायरी में या फिर कहीं पर भी नोट कर कर रखिएगा। क्योंकि आपने ऐसा मानो कि अपनी भैंस को एक अर्जुन कुंगड़ का सीमन रखवा लिया और जो उसकी कटड़ी प्राप्त हुई तो उसको वही सीमन नहीं रखवाना है, आपको उसे अलग सीमन रखवाना है। इससे उसकी ब्लड लाइन अलग होगी, यानी कि अर्जुन कुंगड़ की बेटी को आप अर्जुन कुंगड़ का सीमन नहीं रखवा सकते। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका नस्ल सुधार कभी नहीं हो सकता, और इसकी बजाय आपके पशु का नस्ल सुधार और भी खराब हो जाएगा। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं इस तरीके के आपको नस्ल सुधार करने के लिए। आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर कर एक अच्छा पशुधन तैयार कर सकते हो और एक अच्छी दूध वाली भैंस अपने घर पर जन्म से लेकर तैयार कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर आपको देने की कोशिश करेंगे।